कितने, कौन कौन से और क्यों? काफ़ी हैं। पहले तो आईटी सेक्टर पूरा, तो उसमें से क्योंकि हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो मैं 3 स्टॉक्स चुने हैं। वैसे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इन्फोसिस, कोफोर्ज और एम्फेसिस, इन 3 को ले रहा हूँ मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा बीटा इन्हीं स्टॉक्स में दिखाई देता है आईटी स्टॉक्स में। जो टैरिफ पर कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे मुझे लग रहा है कि और जो एनवीडिया के भी जो नंबर्स हैं उसका नैस्डैक फ्यूचर्स पर जो इम्पैक्ट है, मुझे लग रहा है यहाँ अच्छी तेज़ी आनी चाहिए। और डॉलर में जो मजबूती आई है उससे भी आईटी इंडेक्स को फ़ायदा होगा। और देखिए, सोच नंबर के बावजूद आईटी स्टॉक गिरे नहीं थे, ये एक अच्छी पॉजिटिव है। और अपने लो से करीब करीब 21% आईटी इंडेक्स रिकवर हो चुका है। तो रिकवरी ऑलरेडी है, लेकिन मुझे लग रहा है और रिकवरी पॉसिबिलिटी है इन 3-4 स्टॉक्स में। आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे पॉसिबल है सेल। आई थिंक सेल के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, प्लस आप इसमें अच्छे ग्लोबल क्यूज़ का तड़का भी जोड़ दीजिए। थोड़ा स्टॉक चला ज़रूर है, लेकिन फिर भी कल एक रिस्क ये लग रहा था कहीं बैन में आ जाए, बैन में भी नहीं आया है। तो मुझे लग रहा है अच्छी पोजीशनिंग बननी चाहिए। 27,980 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था, 29,000 करोड़ का आया। वॉल्यूम ग्रोथ आशीष 10% एक्सपेक्टेड थी, 17% पर आई है। और एबिडा 2,700 करोड़ का अनुमान था, 3,484 करोड़ पर आया। एडजस्टेड एबिडा भी देख लेंगे अगर आप, तो वो भी 2,797 करोड़ है। तो ठीक ठाक नंबर्स मुझे सेल के लगे, प्लस ग्लोबल तड़का भी है। कमेंट्स को मैं अभी के लिए ग्रीन में ले रहा हूँ, लेकिन उसको हम रिविजिट करेंगे क्योंकि जो Q4 के नंबर्स आए उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो मुझे ठीक ठाक लगी। जैसा मैं कह रहा हूँ 10 बजे इनकी कॉन कॉल है, उसके बाद एक बड़ा मूव पॉसिबल है। नतीजे थोड़े मिक्स हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे पॉजिटिव साइड पर लगे कंपेरेटिवली। मतलब एक्सपेक्टेड था कि नंबर्स थोड़े से लो आएंगे, लेकिन उतने लो नहीं है जितने स्ट्रीट प्राइसिंग करके चल रहा था उस हिसाब से। तो इसको मैंने ग्रीन में लिया है। मेरी आज की सबसे बड़ी बोल्ड कॉल, मैं पहले भी आप याद होगा आपको, मैंने उस दिन लिया था और उस दिन का सबसे बड़ी बोल्ड कॉल बनी थी वो। आज मैं इंडसइंड बैंक को फिर ग्रीन में ले रहा हूँ, और मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। एक बार कल का इंडसइंड बैंक का चार्ट लेकर आइए ज़रा। कल इंडसइंड बैंक डे लो पर बंद हुआ है। आज फिर ख़राब खबर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये प्राइस में है और अब ये स्टॉक एक नियर टर्म का बॉटम बना चुका है। और इसमें हाँ, अनलेस आरबीआई कल को कोई बहुत बड़ा ही स्टेप ले ले, बोर्ड ही चेंज कर दे, सब कर दे, तब अलग बात होगी, वो हमें नहीं पता, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, आज अगर आप फिर गैप डाउन में शॉर्ट करेंगे, आज आप फिर उस दिन की तरफ फंसेंगे और आज आप फिर इसमें हो सकता है कि लोअर लेवल से रिकवरी देखें। और एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये जो ऑर्डर आया है ये अब करंट मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं है, ये छोड़ चुके हैं जो वो उनके अगेंस्ट है, और वो छोड़ के जा चुके हैं। और ये सेबी ने बहुत अच्छा करा है कि वो क्लियरली स्क्रीन पे दिख गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो वो कर चुके हैं। और स्टॉक भी तो ऑलरेडी काफ़ी लोअर लेवल पे आ चुका है। तो इसके लिए आज प्योरली अगर आप एक डे ट्रेडर हैं और अगर आप एक बोल्ड डे ट्रेडर हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिएगा। लेकिन इंटरडे गिरावट में मुझे लग रहा है कि आज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उस दिन की तरह एक रैली का, पॉसिबल है। बिल्कुल सही।